द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर हमारे पास सबसे पहला सिंड्रोम आता है डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर आपकी जो थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजियल पाउचेस होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और इसमें 22q11 माइक्रो डिलीशन हो जाती है। पेशेंट प्रेजेंट करता है टी सेल की डेफिशिएंसी के साथ, हाइपोकैल्सीमिया के साथ और हार्ट, ग्रेड वेसल्स एंड फेस की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। टी सेल डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि थाइमस डेवलप नहीं होता है, लैक ऑफ थाइमस होता है, और हाइपोकैल्सीमिया इसलिए होता है बिकॉज लैक ऑफ पैराथायरॉयड पैराथायरॉइड्स नहीं होते हैं पेशेंट के अंदर। सेकेंड आता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम SCID। इसमें आपकी डिफेक्टिव सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो भी डिफेक्टेड होती है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है वो भी आपकी डिफेक्टेड होती है। किस वजह से डेवलप हो जाते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी? साइटोकाइन रिसेप्टर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर आपकी MHC क्लास 2 की डेफिशिएंसी होती है। ये तीन चीज़ों की वजह से आपको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब जो साइटोकाइन रिसेप्टर इफेक्ट्स होते हैं इसमें साइटोकाइन सिग्नलिंग इज नेसेसरी फॉर प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ B and T सेल्स। अब साइटोकाइन रिसेप्टर के डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो साइटोकाइंस की सिग्नलिंग होती है वो हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट होती है आपके B सेल्स और T सेल्स की मैच्योरेशन के लिए और प्रोलिफरेशन के लिए। अब जब साइटोकाइंस नहीं होंगे, सही से प्रॉपर नहीं बन रहे होंगे, साइटोकाइन रिसेप्टर का डिफेक्ट होगा, तो आपके B सेल्स और T सेल्स मेच्योर नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी की डिफेक्टिव हो जाती है। अब एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। अब जो ADA एडिनोसिन डीएमिनेज होती है, ADA इज नेसेसरी टू डीएमिनेट एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन फॉर एक्सक्रीशन एज वेस्ट प्रोडक्ट। बिल्टअप ऑफ एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन इज टॉक्सिक टू लिम्फोसाइट्स। अब जो एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमें सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो एडिनोसिन डीएमिनेज होती है वो आपकी एडिनोसिन को और डीऑक्सी एडिनोसिन को बेसिकली डीएमिनेट कर देती है। अब जो एडिनोसिन और जो डीऑक्सी एडिनोसिन होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं लिम्फोसाइट्स के लिए, जिसकी वजह से जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे और आपके लिम्फोसाइट के लिए टॉक्सिक होंगे। लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी डिफेक्टिव हो जाती है। MHC क्लास 2 डेफिशिएंसी, जो क्लास 2 होती है नेसेसरी होती है CD4 पॉजिटिव हेल्पर T सेल्स के एक्टिवेशन के लिए और साइटोकाइंस की प्रोडक्शन के लिए। अब जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से भी हमें सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID डेवलप हो जाता है। कैरेक्टराइज बाय ससेप्टेबिलिटी टू द फंगल, वायरल एंड बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जब आपको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको फंगल, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो सकती हैं, और साथ आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। इवन लाइव वैक्सीन से भी आपको इन्फेक्शंस डेवलप हो जाती हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी नहीं है। ट्रीटमेंट में हम स्टीराइल आइसोलेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं बबल बेबी, या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। उसके बाद आता है एक्स लिंक ए गैमाग्लोबिनीमिया। इसमें एक्स लिंक होता है और ए गैमाग्लोबिनीमिया। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंप्लीट लैक होता है क्योंकि आपकी जो B सेल मेच्योरेशन होती है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है। जो आपके प्री और प्रो B सेल्स होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते हैं, और इसके हमें ड्यू टू म्यूटेटेड ब्रूटन टायरोसिन काइनेज एक्स लिंक। अब ब्रूटन टायरोसिन काइनेज म्यूटेटेड ब्रूटन टायरोसिन काइनेज जो कि एक एक्स लिंक होता है, उसकी वजह से आपके B सेल्स की मेच्योरेशन नहीं होती है और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंप्लीट लैक होता है। प्रेजेंट्स आफ्टर 6 months ऑफ लाइफ, ठीक है, विद द रिकरेंट बैक्टीरियल एंटेरोवायरसेस एंड जार्डिया लैम्ब्लिया इन्फेक्शन। मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ आर प्रोटेक्टिव। अभी आपका पहले 6 महीने के बाद प्रेजेंट करती है जो आपकी एक्स लिंक गैमाग्लोबिनीमिया होती है। बच्चे को बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, एंटेरोवायरल इन्फेक्शन होगी, पोलियो हो सकता है, कॉक्सेकी वायरस हो सकता है, जार्डिया लैम्ब्लिया की इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट 6 months के अंदर जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं। लाइव वैक्सीन्स फॉर एग्जांपल पोलियो वगैरह जो आपने अवॉइड करना होता है ए गैमाग्लोबिनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर, और सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के अंदर भी हमने लाइव वैक्सीन्स नहीं देनी होती हैं। कहते हैं कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, लो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ड्यू टू द B सेल्स एंड हेल्पर T सेल्स डिफेक्ट। अब कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी के अंदर आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं लेकिन कम होती हैं क्योंकि B सेल्स या हेल्पर T सेल्स का डिफेक्ट होता है। अब इसमें इंक्रीज रिस्क होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, एंटेरोवायरसेस की इन्फेक्शन का, जार्डिया लैम्ब्लिया की इन्फेक्शन का, यूजुअली लेट चाइल्डहुड के अंदर, और पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं या फिर लिम्फोमा भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद आती है IgA डेफिशिएंसी। IgA डेफिशिएंसी के अंदर हमें पता है कि आपकी जो म्यूकोजल और सीरम दोनों ही IgA आपकी कम हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी होती है जो IgA डेफिशिएंसी है। इसकी वजह से आपको म्यूकोजल इन्फेक्शन हो जाती है जो कि ज़्यादातर वायरल होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो है इसके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उसके बाद आता है हाइपर IgM सिंड्रोम। अब हाइपर IgM सिंड्रोम नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर IgM के लेवल जो है वो एलिवेटेड होते हैं। इसमें IgM के लेवल एलिवेटेड होते हैं ड्यू टू म्यूटेटेड CD40L ऑन
हेल्पर टी सेल्स एंड CD40 रिसेप्टर ऑन बी सेल। अब जो CD40L होता है जो कि हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होता है वो म्यूटेटेड होता है, और जो CD40 रिसेप्टर आपका बी सेल्स के ऊपर होता है वो डिफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपको हाइपर IgM सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें IgM के लेवल ज़्यादा होते हैं। सेकेंड सिग्नल जो है डिलीवर नहीं होता है टू हेल्पर टी सेल्स ड्यूरिंग बी सेल एक्टिवेशन। कॉन्सिक्वेंटली जो साइटोकाइंस नेसेसरी फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग आर नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, अब जो साइटोकाइंस आपकी क्लास स्विचिंग कराते हैं, IgM की प्रोडक्शन कराते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका IgM की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि IgA भी लो होता है, IgG भी लो होता है, IgE भी लो होता है, जिसकी वजह से आपको रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शंस होती हैं ड्यू टू पुअर ऑप्सनाइजेशन स्पेशली एट द म्यूकोजल साइड। अब इसमें AGE ये तीनों कम होंगे, लेकिन M ज़्यादा हो जाता है, और इसमें CD40L हेल्पर टी सेल्स के ऊपर वो म्यूटेटेड होता है और CD40 रिसेप्टर म्यूटेटेड होते हैं। जो सेकंड सिग्नलिंग होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से साइटोकाइंस होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्विचिंग के लिए चाहिए होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इस वजह से IgM ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है विस्कॉट-एल्विट सिंड्रोम। विस्कॉट-एल्विट सिंड्रोम के अंदर आपके थ्रोम्बोसाइट्स, आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, साथ पेशेंट को एक्जीमा हो जाता है और बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी आपकी डिफेक्टिव होती है। ब्लीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ होती है। जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स बहुत कम है तो आपको ब्लीडिंग डेवलप हो जाएगी, और इसमें आपकी म्यूटेशंस होती हैं वास्प जीन के अंदर जो कि एक्स लिंक्ड होता है। अब जो विस्कॉट-एल्विट सिंड्रोम है इसमें वास्प जीन इन्वॉल्व होता है और ये भी एक्स लिंक होती है। उसके बाद आती हैं कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज। कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज के अंदर आपका C5 से C9 की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें इंक्रीज रिस्क होता है निज़रिया के इन्फेक्शन का। अब वो निज़रिया गोनोरिया भी हो सकता है या फिर निज़रिया मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। और जो C1 इनहिबिटर डेफिशिएंसी होती है रिजल्ट इन हेरिडिटरी एंजियोएडीमा। C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेरिडिटरी एंजियोएडीमा डेवलप हो जाता है, जिसमें आपके एडीमा हो जाता है आपकी स्किन का, ज़्यादातर जो आपकी आइज़ के अराउंड होता है और म्यूकोजल सर्फेसिस का होता है।